आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता है। आरएचएस क्राइटेरिया होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण कह सकते हो, और कोई एक साइड, और राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हो आपको, अगर कोई दो समकोण त्रिभुज आपको दिए हुए, समकोण त्रिभुज का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। देखो लेट से हमने यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज लिए, जहाँ पर एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा और दोनों समकोण होंगे, दोनों 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा इसीलिए दोनों के लिए स्क्वायर हमने लगाया है। तो अब ये कहता है कि अगर किसी दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल एबीसी में और इस ट्रायंगल पीक्यूआर में अगर दोनों त्रिभुज के कर्ण क्या है, ये एसी है, ये दोनों जो कर्ण है आपस में बराबर हो, यानी हाइपोटेनस बराबर हो, और कोई एक साइड आपस में बराबर हो। लेट से हमने मान लिया कि इसका दो साइड बचा हुआ है, कौन कौन सा, ए बी और बी सी। इसका कौन कौन सा साइड बचा हुआ है, पी क्यू और क्यू आर। तो इसमें से लेट से हमने मान लिया कि पी क्यू जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब तो देखो बराबर के लिए हमने यहाँ पे ये साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, हाइपोटेनस बराबर है, और ये एंगल, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं आरएचएस क्राइटेरिया। ठीक है, आरएचएस क्राइटेरिया दैट मीन्स राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस और कोई एक साइड बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, दिया है त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में, दिया है संपूर्ण त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ भाई कि हमारा हाइपोटेनस AC जो है, AC वो बराबर है PR के। दूसरा दिया हुआ है हमारा AB, हमने मान लिया कोई एक साइड बोल रहा था, कोई एक और साइड, तो हमने AB वाली साइड को मान लिया, AB जो है वो PQ के बराबर है, और इन दोनों में एंगल B एंगल Q ये दोनों 90 डिग्री है। तो हमें प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित करना है कि त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम का ये साइन होता है त्रिभुज PQR। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ये डायरेक्ट हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक रचना का सहारा लेना पड़ेगा। एक रचना करेंगे, रचना क्या होगा हमारा, हम क्या करते हैं, इस क्यूआर साइड को आगे की ओर बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, क्यूआर साइड को S तक बढ़ाते हैं, S तक, और इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन कर दें तो प्रमाण में लिखेंगे आर क्यू को बिंदु S तक
इस प्रकार इस तक RQ को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये जो SQ जो है SQ वो बराबर हो BC के। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया कि ये हमारा जो साइड SQ है वो इस BC के बराबर हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन के बाद ये 3 दे रहे हैं, 3 डॉट, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रमाण में। प्रमाण सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पे ये छूट गया था, ये चूंकि AB को हमने PQ के बराबर लिया हुआ है, AB को PQ के बराबर लिया हुआ है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ये AB ये जो है PQ के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इसका नाम PQS लिख देते हैं। इसका नाम क्या लेंगे, PQS में। देखो यहाँ पर PQS में ये जो हम कहेंगे कि हमारे पास AB जो है AB ये बराबर है PQ के। ये कैसे भाई, तो ये दिया हुआ था, ये कैसे हम ये लिख पा रहे हैं, बिकॉज ये गिवन है, दिया है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि SQ जो है BC जो है वो SQ के बराबर है। BC जो है BC जो है वो SQ के बराबर है। ये बात हम कैसे कह पा रहे हैं, रचना से, क्योंकि हमने ऐसा रचना किया है। रचना से ये वाला पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख देते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तुमने SAS क्राइटेरिया पढ़ा होगा, SAS यानी कि दो साइड, किसी त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो हम कहते हैं त्रिभुज समकोण होगा। देखो तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर, इस साइड के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, और इनके बीच का कोण ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, बीच का कोण बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समकोण होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के, PQS के। कैसे, SAS सर्वांगसमता अभिगृहित है, ये सर्वांगसमता अभिगृहित से। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, थोड़ा सा देख लो क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से। हम यहाँ से अब कह सकते हैं, दो त्रिभुज का सर्वांगसम कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है हमारे पास, AC वो PS के बराबर होगा, क्योंकि इस सर्वांगसम त्रिभुज के संगत जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो PS के बराबर होगा, और एंगल ACB ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से इस पेज में जाएंगे, कह सकते हैं देयरफॉर एंगल AC जो है AC वो
PS के बराबर था। किसके बराबर? PS के। तथा एंगल ACB ये बराबर हो गया एंगल PSQ के। ये लिखोगे बाई CPCT बोल देते हैं इसको, बाई CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब हमने देखा कि ये बराबर हो गया इसके। देखो AC जो है PS के बराबर हो गया। AC किसके बराबर हो गया? PS के। और यही AC हमारा PR के बराबर है। यही AC चूंकि PR के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये AC जो है वो PR के बराबर है और यही AC PS के बराबर है। तो हम कह सकते हैं PS और PR बराबर हो गए। लेकिन लिखो परंतु ये जो AC है वो PR के बराबर है, क्योंकि ये भाई दिया है। ये क्या है? दिया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर PR जो है वो PS के बराबर है। तो अब यहाँ से चले आओ। अब हम इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि PS जो है PR के बराबर है, यानी कि त्रिभुज PSR में अगर PS बराबर PR है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसके पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका मतलब AC जो है वो R के बराबर, यानी कि एंगल ACB वो बराबर होगा एंगल PQR के। तो हम यहाँ से कैसे AC PS बराबर PR किया ना हमने, तो PS बराबर PR, तो हम कह सकते हैं कि एंगल PSR ये बराबर होगा एंगल PSR एंगल PRS के। ठीक है, और यही PSR कहो या PSQ कहो, ये PSQ, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल ये कैसे हुआ? तो ये क्या है? समान भुजाओं के, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये बराबर होते हैं। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे, अब आ जाओ इस, तो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अब हमारा एंगल ACB वो बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ACB देयरफॉर एंगल ACB ये बराबर हो जाएगा अब एंगल PRQ के। अब आ जाओ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब हम कह सकते हैं, देखो एक बार यहाँ देख लो, ये कह रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि एंगल C बराबर एंगल R और एंगल B बराबर एंगल Q, और ये तो PR बराबर AC दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल R, ठीक है, ये अभी प्रमाणित किया गया, ये वाला पार्ट, और एंगल B बराबर एंगल Q, ये तो दोनों 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री, और ये AC बराबर जो है वो PR के है, AC बराबर PR। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। कैसे? बाई AS से, क्योंकि दोनों त्रिभुज के दो एंगल और एक साइड जो है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी दो त्रिभुज में अगर दो समकोण त्रिभुज में अगर उसका हाइपोटेनस और कोई एक साइड आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं।